जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसके पास मोबाइल है और इंटरनेट कनेक्शन अगर इतना है तो हम श्योर कि तुम्हारे घर वालों ने खाने का सॉर्ट कर दिया। और अगर तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं, उसके बाद भी तुम मोबाइल लेके डेटा लेके गिरो तो तुम ऑलरेडी बेवकूफ हो, तुमको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बताती। अगर खाना सॉर्ट हो गया देन अब तुम्हें और सीखने में इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा खर्चा लाइफ जीने में करना चाहिए, नई जगह पे जाके करना चाहिए, एक्सपीरियंसेस पे करना चाहिए, खुद की स्टाइल पे करना चाहिए, क्योंकि इन सब से यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट योरसेल्फ एंड अ लॉट अबाउट न्यू थिंग्स, जिसकी वजह से शायद तुम 4 नई चीजें सीखोगे जिसकी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। अगर तुम सिर्फ एक क्लोज रूम में एक बंद कमरे में अगर तुम बैठे रहोगे और तुमने कुछ नहीं किया, तुम बाहर आके अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर नहीं करे, कॉन्फिडेंसेस में भी नहीं रहे, नए लोगों से भी नहीं मिल रहे, तुम वही रहोगे। जो बहुत अल्ट्रा अचीवर्स है ना, टॉप 0.01% पीपल, वेदर वो बिलियनर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, एथलीट्स हैं, वर्ल्ड चैंपियंस हैं, उन लोगों में एक चीज होती है, उनकी लाइफ में एक फेज आता है जहाँ पे दे कैन नॉट हेल्प बट विन। उनको कुछ और आता ही नहीं है जीतने के अलावा, उनको और कुछ ना दिमाग में आता है, ना उनको कुछ ध्यान आता है, ना उन्हें कुछ समझ होती है, उनको पता नहीं है अच्छा है गंदा है, मैं खुश हो रहा हूँ, लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ आता। उस टाइम पे मुझे सिर्फ एक चीज समझ आती है कि मुझे ये चीज सॉल्व करनी है और मेरे को इसमें आगे बढ़ना है एंड मुझे जीतना है, मैं इधर आया हूँ, मैं फोड़ के ही जाऊंगा। माइकल जॉर्डन का एक है, ईगो इज नेसेसरी। लॉट ऑफ पीपल से यू शुड नॉट हैव ईगो। माइकल जॉर्डन बोलता है ईगो इज नेसेसरी। वो बोलता है ईगो इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इफ यू आर नॉट द ईगोइस्टिक पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज स्किल्स एंड हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस एंड ऑन द व्हेन यू आर ऑन द फील्ड ऑफ द कोर्ट, जब तुम वो दिखा नहीं रहे हो, प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, यू कांट विन। सो ईगो इज अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट आई रियली लाइक। डैड बोलते हैं तूने जिस चीज पे सोच लिया सिर्फ वही अगर करेगा, तो अगर तू 15 जगह घूमेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कोई भी एक चीज पकड़ और उसमें वर्ल्ड नंबर 1 ठोक दिया, लाइक वो यही बोल। मैं 10 साल का था, वो तब भी ये बोलते थे, वो आज भी ये वो सेम। मैं पहले टाइक्वांडो करता था, बोलते ये करता है मैं, लेकिन टाइक्वांडो भी करता था, टीटी भी खेलूंगा, बास्केटबॉल भी खेलूंगा, बोलते ये सब नहीं, तो जो करना है कर, बट तू एक चीज पकड़, राइट। तो वो उन्होंने बोल दिया कि जो भी करना है, झाड़ू लगाना है झाड़ू लगाओ, लेकिन नंबर 1 लगाना है। कोई भी बात ही नहीं करता जो ये मिडिल फेज आता है ना, उसके बाद मिडिल फेज जहाँ पे सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, सारी प्रोग्रेस रुक जाती है, जहाँ पे काम ऐसा लगता है कि एंडलेस है, कोई फिनिश लाइन ही नहीं, दूर दूर तक एंड गोल ही नहीं दिखता। इसमें सबसे ज्यादा लोग क्विट कर देते, नॉट बिकॉज कि उनसे हो नहीं पाया, नॉट बिकॉज कि बहुत टफ था, बट बिकॉज नो एक्साइटमेंट, बोरिंग, एंडलेस, जहाँ पे पता ही नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो कभी लाइफ में फ्रूटफुल टर्न होगा कि नहीं होगा। ये फीलिंग हर सक्सेसफुल इंसान को आती है, बट वो क्विट नहीं करते। सो इफ यू आर स्टक और तुम्हें नहीं पता आगे क्या करना है, पुश थ्रू। एक दिन ना यही चैप्टर तुम्हारी जो स्टोरी का है उसका तुम सबसे ज्यादा प्राउड हो, जो तुम्हें आज एंडलेस लग रहा है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी स्टोरी है। मोटिवेशन इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ। क्या तू एक बार ब्रश करके छोड़ सकता है या नहीं? तो तुझे रोज ब्रश करना होता है, और ब्रश करते करते क्यों ब्रश करता है सुबह शाम 2 बार? ताकि तू हेल्दी रह सके, तेरे दांत में कैविटीज नहीं लगे, बेकार नहीं हो जाए, बदबू नहीं आए। आई थिंक दैट सेम गोज ऑन विथ योर ओन स्पिरिट एंड विथ योर ब्रेन। तो अगर तुम नहीं चाहते हो ना कि जंग लग जाए, खराब हो जाए, सड़ जाए, तो रोज तुम्हें वो चाहिए। बिकॉज लेट्स एडमिट इट, लाइफ इज टफ। जितने हमारे आसपास लोग हैं, जैसी कंडीशंस चल रही है ना, वहाँ पे सब डीमोटिवेटर्स है, सब पेसिमिस्ट है। अगर तुम अच्छे माइंडसेट से नहीं उठोगे ना, तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा दुनिया तो खराब ही है, दुनिया बर्बाद होने वाली है, कुछ नहीं होना, आसपास सिर्फ गरीबी है, मेरे से कुछ हो नहीं पाए। तो यही तुम्हारे दिमाग में घूमता रहेगा। तो रोज मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट, एज ब्रशिंग योर टीथ। हम हमारी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल होना चाहते हैं, बट द डे वी बिकम कंफर्टेबल इज द डे वी स्टॉप ग्रोइंग। तुम रोज एक ऐसी चीज करो जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है, एंड दैट विल मेक योर ब्रेन ग्रो फास्टर एंड मेक यू स्ट्रॉन्ग। ये मान के चलो कि तुम जब भी दुनिया में बाहर निकलोगे और लोगों से मिलोगे, तो लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में 10 बातें करेंगे। स्टार्ट बिकमिंग बुलेट प्रूफ टू दैट। एवरी डे जस्ट थिंक कि लोगों को बात करनी है, करने दो, मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि मैं जो भी करूंगा लोग उसके बारे में बात करेंगे। तू खाना मत खाना किसी दिन, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसमें तूने एटलीस्ट 30 मिनट पढ़ाई नहीं करी। बिकॉज कि तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो सर्वाइव एक दिन बिना खाना खाए कर लेगी, लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन है ना, उसको अगर तुम राइट फूड नहीं दे रहे हो, तो तुम दुनिया में हर दिन 10 साल पीछे जा रहे हो, 1 साल नहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी चीजें हो रही है। तो वो 30 मिनट पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ एंड अदर पीपल्'s. Everybody is jealous of what you've got,
बट दे आर नॉट जेलस ऑफ हाउ यू हैव गॉट। Yeah. तो हर किसी को जब ये पूछते हो आपके आपको क्या बनना है, तो उसको कुछ एक रोल मॉडल, एक इमेज बननी है जो दुनिया में सेलिब्रेट की गई है। Yeah. उसे वो देख के लगता है कि यार मुझे तो यही बनना है। Yeah. उसे पता ही नहीं होता है वो बनने के लिए चाहिए क्या, वो बना कैसे, उसने क्या कॉम्प्रोमाइजेस किए, क्या सैक्रिफाइसेस किए, कैसी जिंदगी जी, कैसे उसने मेहनत, नथिंग। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ विजुअलाइजेशन का। जब आई थिंक मैं 15 साल का था, 16 साल का था, तब मैंने माइकल जॉर्डन की एक कोट पढ़ी थी। माइकल जॉर्डन बोलता है कि हर चीज़ लाइफ में 2 बार होती है, एक बार दिमाग में और एक बार रियलिटी में। तो तुम को अगर बास्केट मारना है, गोल अचीव करना है, तो पहले यहाँ अचीव कर लो, फिर रियलिटी में होता है। सो तब से मैं बहुत बड़ा बिलीवर बन गया और मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जिसको जब जब मैंने सोचा, रियलिटी में वो आज होती रही।